नमस्कार दोस्तों, मैं गगन कुमार गगनचुंबी जीएस क्लासेस का स्वागत है। पीछे बोर्ड पे एक थंबनेल लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा। वर्तमान में जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रहा है उससे यह आशंका जताया जा रहा है, आशा लगाया जा रहा है कि रूस के द्वारा कभी भी यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमला किया जा सकता है, परमाणु विस्फोट किया जा सकता है। पूरा दुनिया में एक खौफ और डर का माहौल बन चुका है। अमेरिका खुद अपना एम्बेसी यूक्रेन में बंद कर चुका है। उसको देखते हुए यूरोप के कई एक देश ने भी अपना एम्बेसी जो यूक्रेन में था वो बंद कर चुके हैं। यूरोप के कई एक देशों में गाइडलाइन जारी किया जा रहा है कि अगर परमाणु हमला हो जाता है, तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, तो लोगों को अभी से ही गाइडलाइन दिया जा रहा है। परिस्थिति इतना आगे बढ़ चुका है। यह परिस्थिति कैसे उत्पन्न हुआ, एक एक करके एक एक बिंदु और एक एक पहलुओं पर अध्ययन करेंगे। हम पहले भी बता चुके हैं कि जनवरी 2025 में अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होने वाला है राष्ट्रपति का, और नए राष्ट्रपति बनने वाले हैं आपके डोनाल्ड ट्रंप। और ये इन्होंने बोला है कि जैसे ही इलेक्शन या चुनावी समय में ही बोल चुके हैं, घोषणा कर चुके हैं कि जैसे ही वो राष्ट्रपति का पद संभालेंगे अमेरिका में, उनका पहला प्रयास रहेगा कि रूस और यूक्रेन के बीच का जो युद्ध चल रहा है उसको समाप्त करें। लेकिन जनवरी 2025 आने में अभी समय है। अभी जो है से समय चल रहा है आपका नवंबर, और अभी से भी मतलब मान के चलिए कि 1.5 महीना समय है। तो दूसरे तरफ अभी जो सत्ता में वहां पर बैठे हुए व्यक्ति हैं वो है जो बाइडेन। जो बाइडेन का पूरा कोशिश है कि जो युद्ध है वो समाप्त ना, रशिया यूक्रेन युद्ध और जो है से पेचीदा हो जाए, और वो एक डोनाल्ड ट्रंप के लिए ऐसा पृष्ठभूमि तैयार करके जाना चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप चाह करके भी इस युद्ध को समाप्त ना कर पाए। ये आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। मतलब खुद तो जाहिर है जीवन के अंतिम अवस्था में है, लेकिन पूरे दुनिया में एक त्रासदी लाना चाह रहे हैं। पूरे दुनिया का ऐसे ही शेयर बाजार है जो नीचे जा चुका है। यूरोप में महंगाई जो है से एकदम काफी ऊंचा हो चुका है, काफी बढ़ चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। इनका पूरा कोशिश है कि किसी प्रकार से इस युद्ध को और बढ़ाया जाए। यूक्रेन को जितना हो सकता है जाते जाते जितना ऐड दे सकते हैं ऐड देने के लिए तैयार है, एक एक करके इन बिंदु। और उसी के कारण है कि ये आज जो पूरे दुनिया में तृतीय विश्व युद्ध का जो माहौल है बन चुका है। क्या है, कैसे है, एक एक बिंदुओं पर अध्ययन करते हैं। क्या अब तीसरा विश्व युद्ध होगा? ये जो है से पूरे दुनिया में चल रहा है। अभी जो देखिए कि ये युद्ध जो है से 2022 फरवरी 2022 में शुरू हुआ था, और उसके 1000 दिन खत्म हो चुके हैं, 1000 दिन समाप्त हो चुके हैं। पूरे दुनिया में कितने आर्टिकल इस पर आ चुके हैं कि रूस यूक्रेन वार के 1000 दिन पूरे हुए हैं, और इसका क्या परिणाम निकला, कैसे है। फरवरी 2022 में युद्ध शुरू हो चुका है, और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नवंबर 2024 में। 1000 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। देखिए अब हम आपको समझा रहे हैं। ये जो है इस चित्र को देखिए, ये जो व्हाइट कलर में है ये यूक्रेन है, और ये जो है जो कलरफुल है ये रसिया की रीजन है। ये पहले भी बताए थे कि लुहांस्क और जो डोनेस्क था इसको डॉनबास बोलते हैं, और इस पर अभी रसिया का कब्जा हो चुका है, रूस के सेना यहां पर आ चुका है। दूसरे तरफ ये जो क्रुस्क रीजन है यहां पर यूक्रेन की सेना पहुंच चुकी है, और रसिया अपना यहां से सीना पीछे कर लिया। क्रुस्क, ध्यान दीजिएगा, ये जो क्रुस्क रीजन है यहां पर रसिया अपना सेना पीछे कर चुका था। वो एक जाल बिछाया था। रसिया बेसिकली दिमाग लगाया ताकि दुनिया के लोगों का सहानुभूति बटोर सके, और जानबूझ करके यहां से सेना को पीछे किया। यूक्रेन को ऐसा लगा कि जैसे हमको मौका मिल गया, और यूक्रेनी सेना यूक्रेन से बढ़कर कहां पहुंच चुके थे, क्रुस्क में पहुंच चुके थे। उनको लगा कि जैसे हम रसिया को हरा रहे हैं। उनको ये नहीं पता था कि वो खुद हार रहे हैं, खुद मौत के मुंह में जा रहे हैं। और जैसे ही यूक्रेन की सेना क्रुस्क में पहुंची, रसिया सहानुभूति बटोरने के लिए पूरा दुनिया के सामने आ गया। रसिया पहुंच जाता है नॉर्थ कोरिया से सेना मंगाकर इस एरिया पर फिर से आक्रमण कर देता। और आपको जानकारी के लिए बता दें, आगे आपको चर्चा करेंगे कि रसिया ने यूक्रेन का क्या हाल किया है। और नॉर्थ कोरिया की सेना क्रुस्क पहुंच चुकी है अभी तक ताजा अपडेट के अनुसार, और 40% इस एरिया को भी आजाद करा चुका है। इस मैप में देखिए ये वाला है आपका क्रुस्क रीजन, जिस पर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में ये भी इसके हाथ से गया। डॉनबास तो पहले ही जा चुका है, क्रीमिया ये जो नीचे वाला एरिया है ये भी पहले जा चुका है, और ये इसको जो लग रहा था कि हम जीत रहे हैं रसिया को, वो भी हाथ से निकल रहा है। इस पर काफी ज्यादा आर्टिकल छपा था कि यूक्रेन फायर्स यूएस मेड लॉन्गर रेंज मिसाइल इनटू रसिया फॉर द फर्स्ट टाइम। अब देखिए आगे क्या है, आगे का न्यूज क्या है कि
यूक्रेन ने यूएस के द्वारा बनाया हुआ एक मिसाइल, लॉन्ग रेंज मिसाइल, ये जो है लॉन्ग रेंज मिसाइल, इसका इस्तेमाल कर दिया। पुतिन साहब पहले ही यूक्रेन को बोल चुके थे, नाटो को बोल चुके थे कि अगर किसी प्रकार का इस प्रकार का कोई भी घटना घटता है तो उसका खामियाजा यूक्रेन तो भुगतेगा ही भुगतेगा, नाटो के भी हो सकता है अन्य देश भुगतने के लिए तैयार हो जाए। और वही हुआ। ये देखिए, ये पूरा दुनिया में अभी चल रहा है, मैसेज चल रहा है पूरे दुनिया में, न्यूज में है कि यूक्रेन फायर्स यूएस मेड लॉन्गर रेंज मिसाइल इनटू रशिया फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार इस प्रकार के लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है यूक्रेन के द्वारा। और यह मिसाइल रशिया की सेना चलाने में सक्षम नहीं है। इसको चलाने के लिए जरूर है कि ट्रेनिंग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी सेना ही करेंगे, या अमेरिकी सेना के द्वारा यूक्रेन के सेना को ट्रेनिंग दिया जा रहा। और परिणाम हुआ कि यूक्रेन ने रशिया पर लॉन्ग रेंज मिसाइल दाब दिया। दाब तो दिया, अब उसका खामियाजा, उसका रिटेलिएशन भुगतने के लिए अब रशिया यूक्रेन तैयार रहे। उसका अब क्या किया है आप एक एक करके दिखाते हैं। ये अब देखिए, पुतिन साहब हैं और ये अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, इनको किसी ने मैसेज किया, एक सेना के आला अधिकारी हैं, बताते हैं कि यूक्रेन की सेना हमारे ऊपर लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला कर चुकी है। पुतिन साहब आग बबूला हो जाते हैं। जिस बात का डर था वही हुआ। और ये काफी जो है से आप आगे देखिए कि जेलेंस्की कन्फर्म्स यूक्रेन ट्रूप्स फाइटिंग इनसाइड रशिया। जेलेंस्की की जो जेलेंस्की खुद से कंफर्म करते हैं कि हाँ, यूक्रेन की सेना जो है से किसके, रशिया के बाउंड्री में, रशिया के सीमा में जा चुकी है। इसका खामियाजा काफी दुखद है। 1000 यूक्रेन ट्रूप्स इंटर 30 किलोमीटर इनटू द रशिया। दुनिया भर के इस पर आर्टिकल छपे हैं, न्यूज है। और इसका जो खामियाजा है ये देखिए, ये फोटो देखिए, यूक्रेन की सेना है, यूक्रेन का झंडा है जो रशियन टेरिटरी में, रशियन क्षेत्र में आकर के देखिएगा कि रशियन क्षेत्र में आकर के ये झंडा फहरा रहा है। तो ये ऐसा बहुत सारा सोशल मीडिया पर वीडियो और फोटो जो है से पब्लिश हो रहा है। ये यूक्रेन की सेना है और रशिया में ये झंडा फहरा रहा है। आगे देखते हैं, वही बाइडेन अलाउ, जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, बाइडेन अलाउ यूक्रेन टू स्ट्राइक रशिया विथ लॉन्ग रेंज यूएस मिसाइल। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, वर्तमान राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, इन्होंने इस मिसाइल को प्रयोग करने के लिए अलाउ कर दिया। इसमें बहुत बड़ा आग में, पहले भी हम बोले हैं कि यह युद्ध प्रत्यक्ष रूप से भले ही रशिया और यूक्रेन के बीच है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से दो शक्ति का युद्ध है। एक तरफ रूस है और एक तरफ यूएस है। और जो बाइडेन साहब मानने के लिए तैयार नहीं है, वो जाते जाते आग में जितना घी डाल सकते हैं वो डालने के लिए तैयार है, डाल रहे हैं अपना। उनका तो खुद का समय खत्म हो रहा है, पूरे दुनिया को बर्बादी के मोड़ पर लाकर खड़ा कर रहे हैं। ये देखिए आर्टिकल छपा हुआ है कि जो बाइडेन अलाउ, अमेरिका का राष्ट्रपति बाइडेन साहब अलाउ कर देते हैं कि आप लॉन्ग रेंज का क्या करिए, इस्तेमाल करिए। यूक्रेन फायर्स, और जैसे ही यूक्रेन फायर्स यूके मेड स्टॉर्म शैडो मिसाइल, यूक्रेन जो है से रशिया यूएस का जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है उसका भी इस्तेमाल करता है, और साथ ही जो यूके का मेड है, यूके का स्टॉर्म शैडो मिसाइल, इसको भी प्रयोग करता है रूस के खिलाफ। रिटेलिएशन तो होगा, रूस जवाब तो देगा, पुतिन साहब शांत बैठने वाले तो नहीं है। जैसे ही यूक्रेन ने रूस के ऊपर अपना लॉन्ग रेंज मिसाइल और स्टॉर्म शैडो का प्रयोग किया, पूरे दुनिया में ये इस बात की आशंका और पूरे दुनिया में अब डर हो गया कि यूक्रेन कभी भी न्यूक्लियर हमला कर सकता है। सॉरी, रूस या रशिया कभी भी यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमला कर सकता है। पूरे दुनिया में खौफ का माहौल हो गया। इसमें देखिए आर्टिकल भी छपने लगे। ये जो देखिए, जो यूक्रेन है, यूक्रेन जो रशिया पर लॉन्ग रेंज मिसाइल से जिस एरिया पर अटैक किया था वो ब्रिंस्क था। ये रूस के टेरिटरी में आता है ब्रिंस्क। यहाँ पे आपका यूक्रेन है, ये ब्रिंस्क है। इस बात का खुद खुलासा देखिएगा किया है कौन, रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री क्या कहता है कि एट 3:25 AM यूक्रेन फोर्सेस fired 6 US produced ATACMS मिसाइल एट रशियन ब्रिंस्क रीजन। ये देखिए, ये जो आर्टिकल है, ये देखिए रशिया डिफेंस मिनिस्ट्री का, उसने खुद इस बात को कंफर्मेशन किया। लेकिन ये जो यूक्रेन के द्वारा जो मिसाइल का उपयोग किया गया है, इससे रशिया को बहुत ज्यादा लॉस नहीं हुआ। लेकिन हाँ, इसका जो प्रभाव जो होगा, जब रशिया जो है से जब फिर से पलटवार करेगा तो उसका खामियाजा जो है से आशंका लगाया जा रहा है कि बहुत दुखद हो सकता है। और इसने जैसे ही यह 6, देखिए यहां पर लिखा हुआ है 6 यूएस प्रोड्यूस्ड ATACMS मिसाइल एट रशियन ब्रिंस्क रीजन प्रयोग किया, तो रशिया ने उसको, उसमें से 5 को बर्बाद कर दिया। S-400 मिसाइल से उस 6 में से 5 को बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट लाइन पढ़िए, 5 मिसाइल वेर शूट डाउन बाय S-400।
एक जो मिसाइल था उससे थोड़ा बहुत रसिया को जो आपका ब्रिंस्क रीजन है उसमें थोड़ा बहुत प्रभाव हुआ है, आगजनी हुआ है, लेकिन इसका जो खौफ हुआ वो पूरे दुनिया पर प्रभाव पड़ेगा। आपको बताते हैं, आगे देखिए। रूसी राष्ट्रपति ने पहले ही कहा था कि अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल का इजाजत दिया जाता है, इजाजत का मतलब नाटो का युद्ध में उतरना समझा जाएगा। पुतिन साहब पहले ही इसके लिए आगाह किए थे कि ऐसा कुछ काम नहीं करिए जो थर्ड वर्ल्ड वार की ओर जो पूरे दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वार की ओर आगे ले जाए। लेकिन जो बाइडेन साहब मानने के लिए तैयार नहीं है, जाते जाते जितना आगे में घी डाल सकते हैं सारा डालने के लिए तैयार है। तो ये जो चेतावनी था, ये देखिए कि पुतिन साहब के द्वारा पहले ही दिया था। अब आगे जो पूरे दुनिया भर में जो न्यूज आर्टिकल छप रहे थे कि रिस्क ऑफ न्यूक्लियर वार इज हाई, पूरे दुनिया में विश्व युद्ध का, परमाणु युद्ध का जो है से संभावना बहुत हाई हो चुका है। यूरोपियन कंट्रीज आस्क पीपल टू स्टॉक अप फूड एंड वाटर। यूरोपियन देश जो हैं, जो अपने लोगों को बोल रहे हैं कि अपने घर में पानी और भोजन बचा के रखिए, कभी भी थर्ड वर्ल्ड वार हो सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये न्यूज आर्टिकल है, उसमें पब्लिश हुआ है। ये देखिए आर्टिकल, और देखिए आपको दिखाते हैं। यूएस शट्स एम्बेसी इन कीव। सबसे पहले जो पीछे से भागने का कोशिश किया पीठ पीछे से, वो अमेरिका ही है। यूक्रेन को समझना चाहिए कि अमेरिका आपको साथ दे रहा है कि दगा दे रहा है। सबसे पहले अगर कीव में एम्बेसी बंद हुआ तो अमेरिका का बंद हुआ। सबसे पहले यूएस शट्स एम्बेसी इन कीव, अपना ही जो है से एम्बेसी बंद करके भागा। इसको देखा देखिए अन्य एंटीसिपेटिंग एयर अटैक आस्क स्टाफ टू टेक शेल्टर। अपने जो भी स्टाफ है उनको कह रहा है कि कहीं ना कहीं अगर जगह होता है प्रसरे ले लीजिए। परमाणु हमला कभी भी रूस के द्वारा हो सकता है। आगे देखिए नेक्स्ट आर्टिकल, ये देखिए यूएस एम्बेसी इन यूक्रेन। यहां पर गाइडलाइन जारी किया जा रहा है, क्या? मॉनिटर लोकल मीडिया फॉर अपडेट्स। लोकल मीडिया का देखते रहिए, जानते रहिए कि क्या अपडेट है, थर्ड वर्ल्ड वार का क्या मतलब आगे की संभावना है। आइडेंटिफाई शेल्टर लोकेशन इन एडवांस ऑफ एनी एयर अलर्ट्स। किसी भी एयर अलर्ट्स में आप देखते रहिए, आइडेंटिफाई शेल्टर लोकेशन, कौन सा सुरक्षित रहने का जगह है उसको पता करके रखिए कि जहां आप भाग सकते हैं, छिप सकते हैं। इमीडिएटली टेक शेल्टर इफ एन एयर अलर्ट इज अनाउंस। जैसे ही अगर हवाई आगाह आपको किया जाता है कि देखिए हमला होने वाला है, तो तुरंत शेल्टर में जाइए, तुरंत छुप जाइए। दुनिया भर में इस प्रकार के आर्टिकल छप रहे हैं। आगे देखिए, डाउनलोड और ऑर्डर द ब्राउजर इन केस ऑफ क्राइसिस और वार। अगर क्राइसिस हो जाता है, वार हो जाता है, तो आपको जो गाइडलाइन दिया जा रहा है उसको डाउनलोड करिए, जो भी ब्राउजर है उसको डाउनलोड करिए। ये देखिए, और ये जो पुतिन साहब हैं, ये बैठे हुए हैं बटन पर हाथ रख के बस। और इन्होंने जो काम किया यूक्रेन को समझाने के लिए, इन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मारा, लेकिन बड़ी छोटे पैमाने पर, केवल यूक्रेन को एक मैसेज और नाटो को एक मैसेज देने के लिए कि इस आसार में मत रहो कि हाँ, जो हमारे यहाँ का जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसको हम दिवाली में चलावेंगे, जरूरत पड़ा तो यूक्रेन के खिलाफ में भी चलावेंगे। और इन्होंने एक चला दिया। क्या किया इस पर देखिए, रसिया फायरिंग ऑफ ICBM ऑन यूक्रेन इज वेपन्स फर्स्ट कॉम्बैट यूज इन हिस्ट्री। पूरे धरती के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग किया गया। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी देश ने किसी अन्य देश के खिलाफ में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग किया था, कभी नहीं हुआ था, पहली बार। ये लोग परीक्षण, इसका केवल परीक्षण होता था, किसी देश के विरुद्ध में आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ था, पहली बार इसका इस्तेमाल हुआ है। और किसके खिलाफ? रसिया ने किया। किसके खिलाफ? यूक्रेन के खिलाफ। हालांकि इस पर अभी न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, एक ऐसा बम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो एक महादेश से दूसरे महादेश तक मार करने का क्षमता रखता है, जिसका मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा होता है, 9000 10,000 किलोमीटर के आसपास होता है। जैसे हम लोग, भारत भी इसका परीक्षण कर चुका है। अग्नि 5 का जो परीक्षण है वो भी हमारा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के ही तर्ज पर है, लेकिन इसका प्रयोग आज तक भारत भी कभी नहीं किया, लेकिन यूक्रेन किया। यूक्रेन के लोग आज जाकर के अंटार्कटिका में भी जाकर छुपते हैं, तो वहां भी उसको मार सकता है रसिया। इसका नाम ही है इंटरकॉन्टिनेंटल, एक महादेश से दूसरे महादेश में मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसने मार कर दिया, किसके खिलाफ में? यूक्रेन के खिलाफ में। और ये जो इंटर बैलिस्टिक मिसाइल था, यही बैलिस्टिक मिसाइल, इसका नाम याद रखिएगा, रूबेज। ऐसे बोलचाल के तौर पर इसको बोला जाता है ICBM RS-26। इसका नाम है रूबेज, दैट रसिया लॉन्च्ड ऑन यूक्रेन्स डोनिपारो इन ए वार्निंग टू नाटो। नाटो को मैसेज करने के लिए कि देखो, इस आकाश में, इस अंदेशा में तुम मत बैठो कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, जो हम बना के रखे हैं उसका कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फोड़ सकते हैं। और फोड़ दिया। दुनिया भर में ये आर्टिकल छप रहा है, पूरे दुनिया में डर का माहौल है।
और आपको बता दें कि ये जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये MIRV टेक्नोलॉजी पर कार्य करता है। MIRV टेक्नोलॉजी का होता है कि एक बार में, देखिए एक बार में ध्यान से, कि यहां से लॉन्च एक बार में होगा और इसके जो वारहेड होते हैं ना, इस पर 5-6 वारहेड लगे रहते हैं। मतलब एक बार में 5-6 जगहों को टारगेट किया जा सकता है एक बार में, सिंगल टाइम। इसमें देखिए ये जो वारहेड है 1 2 3 4 5, इसको लगाया जा रहा है। तो इसी का इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल जो है, इसमें MIRV टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। MIRV का फुल फॉर्म क्या होता है? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। इसको याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। ये किसके किसके पास है इस प्रकार की टेक्नोलॉजी? तो आपको बता दें कि यूएस के पास है, चाइना के पास है, रूस के पास है, पाकिस्तान के पास है, भारत के पास है, फ्रांस के पास है और यूके के पास है। तो ये जो चल रहा है अभी दुनिया में, रसिया जो है से यहाँ देखिए, रूस के यहाँ इस वाले रीजन से यूक्रेन के इस वाले रीजन पे हमला किया है। लगभग 1400 किलोमीटर है, लगभग 1400 किलोमीटर का एरिया है जो कवर करके रसिया अपने यहाँ से यूक्रेन के इस वाले हिस्से पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से मार किया है। परिणाम क्या हुआ है कि पूरे दुनिया में अभी खौफ का माहौल हो चुका है, पूरे दुनिया का शेयर बाजार नीचे जा चुका है, आर्थिक जो है से तंगी हो चुका है, पूरा दुनिया में खौफ है कि तृतीय विश्व युद्ध कब हो न जाए। और जो बाइडेन साहब जो हैं, इनको जनवरी 2025 में खत्म होना है, पद समाप्त करना है अपना। डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप पहले ही बोले हैं कि हाँ हम जैसे ही सत्ता में आएंगे इस युद्ध को खत्म करवाएंगे, लेकिन जो बाइडेन जो है जो मानने के लिए तैयार नहीं है। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा अभी जो खौफ का माहौल है यूरोप में है। यूरोप के कई एक देश में गाइडलाइन जारी हो रहा है कि आप सतर्क रहिए, खाना, भोजन, पानी, दवा ये सबको बचा के रखिए। ये देखिए एक ये वाला जो आर्टिकल है पूरे दुनिया में भी चल रहा है, पूरे दुनिया में इस पर मीम बन रहे हैं। हुआ ये कि जैसे ही रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मारा यूक्रेन पर, तो पूरे दुनिया में ये न्यूज हो गया कि हाँ रसिया जो है से यूक्रेन पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। तो उसके बाद ये रसिया की एक विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन है, इन्होंने एक मीटिंग अटेंड कर रहा था, मीडिया को संबोधित कर रहे थे, और वैसे ही एक मीडिया जैसे ही इनसे पूछता है कि क्या रूस के द्वारा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया गया है यूक्रेन पर, वैसे ही इनके पास एक फोन आता है, और फोन आता है और उसमें ये देखिएगा कि फोन आता है ऊपर से और कहा जाता है कि हमने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे मीडिया वाले तो आपको कुछ नहीं बोलना है। यहाँ पे देखिए ये पूरा दुनिया भर में ये आर्टिकल छप रहा है कि रसिया स्पोक्स पर्सन ऑर्डर्ड ऑन कॉल टू कीप क्वाइट ऑन ICBM स्ट्राइक, कि आपको ICBM स्ट्राइक पर कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, हम हमला कर दिए हैं, मार दिए हैं, प्रहार कर दिए हैं, लेकिन हम लोग इस पर बोलेंगे कुछ नहीं। तो ये पूरे दुनिया में है, इसका वीडियो भी देखिएगा कि बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। रसिया फायर्ड ICBM एट यूक्रेन सेज कीव। अब कीव जो है यूक्रेन की राजधानी, कीव से भी नोटिस आ गया कि हाँ रसिया हमारे ऊपर मार दिया, ICBM मार दिया। तो मारेगा नहीं, आप जो है से आग में घी डालने का काम कर रहे थे, पुतिन साहब को चेक कर रहे थे। और रसिया देखिए, अब हो सकता है पूरे दुनिया में क्यों ऐसा डर है कि हाँ रसिया सच में अभी केवल ICBM से रुबेज मिसाइल छोड़ा है, कल के समय में परमाणु बम भी छोड़ सकता है। क्यों ऐसा डर है रसिया की? आप देखिए यहां पर पहले इस समझिए, ये इस आर्टिकल को समझिए। रसिया का ये देखिए, ये न्यूज है कि रसिया बिगिंस प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल न्यूक्लियर शेल्टर। रसिया जो है से बहुत बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर शेल्टर बना रहा है, जहां पर अगर न्यूक्लियर बम आसपास में कहीं पर गिरता है तो उससे कैसे बचा जाए, वहां पर इसके लिए स्पेशल तरीके से डिजाइन किया जाता है शेल्टर। जब वहां पर जाइएगा तो इसमें जाइएगा तो इसके अंदर जब आप चले जाइएगा बच के, तो आप पर न्यूक्लियर बम का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये अपने सीमावर्ती इलाका में अपने सैनिकों को प्रोवाइड कर रहा है। इससे इस बात का आसार लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि रसिया यूक्रेन कल के समय में, आने वाले समय में, अगर यूक्रेन उंगली करना नहीं छोड़ा तो परमाणु बम भी पटक दे। और अपने सैनिकों को पहले से देखिएगा कि न्यूक्लियर शेल्टर जो है से देना शुरू कर दिया है। तो ये चीजें चल रहा है, और अभी जो है पूरे दुनिया में जो है देखिएगा कि पूरे दुनिया में खौफ का माहौल है। खास करके यूरोप का स्थिति काफी जो है डरावनी और भय वाला हो चुका है। जो बाइडेन साहब से हम कहेंगे कि आप जाते जाते आग में घी न डाले, आग लगाने का जो आप काम कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा तो दुनिया का भी ध्यान में रखिए।
अगर इस प्रकार से रहा, अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गया तो पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगा, पूरी दुनिया फिर से एक दूसरे में बट जाएगी, जो पूरे दुनिया के लिए है। और हम उम्मीद करें कि जल्दी जनवरी 2025 आ जाए और जो बाइडन डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आ जाए और इस युद्ध को पूरी तरह से शांत करे, पूरे दुनिया में एक बार फिर से शांति और खुशहाली आए, यही उम्मीद करते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।